नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एटॉमिक हैबिट जो बुक है इसकी जो चैप्टर 2 की जो समरी है वो देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने चैप्टर 1 की समरी देखी थी जिसमें हमने सीखा था प्रोग्रेस कैसे दिखती है, 1% इंप्रूवमेंट क्या होती है, ब्रिटिश साइकिलिस्ट का एग्जाम्पल देखा था और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। आई होप वो आपको समझ आया था। आज हम इस वीडियो में सेकंड चैप्टर की समरी देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि आइडेंटिटी कैसे शेप होती है हैबिट्स की वजह से, आइडेंटिटी को कैसे चेंज किया जाता है, हैबिट को बदलने का जो सही तरीका है वो क्या है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो सेकंड चैप्टर की शुरुआत में ही वहाँ बताया गया है कि एक अच्छी आदत लगाना मुश्किल क्यों होता है और एक बुरी आदत तोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। बुरी आदत हम बहुत आसानी से लगा लेते हैं लेकिन अच्छी आदतों को लगाने में मुश्किल क्यों होती है। तो उसमें 2 रीजंस बताए गए हैं। सबसे पहला तो हम गलत चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं और दूसरा जो रीज़न है वो हम गलत तरीके से चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इस चैप्टर में पहले रीज़न को टारगेट किया गया है जो कि है हम गलत चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब एक गलत चीज़ क्या है ये समझने के लिए हमें जो 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज है उस डायग्राम को समझना होगा। उस बुक में एक डायग्राम है जिसमें 3 लेयर्स है। उसमें एक ऐसा कहा गया है कि आप ऐसा सोच सकते हो कि आपके पास एक ओनियन है, ओनियन के ऊपर जो लेयर्स होते हैं ना उन्हें 3 लेयर्स में डिवाइड करो। अब जो सबसे पहला जो सबसे ऊपर वाला लेयर होगा वो है चेंजिंग द आउटकम। अब आउटकम का मतलब क्या है? आउटकम का मतलब है आपके गोल्स। फॉर एग्जांपल मुझे आदत लगानी है एक्सरसाइज की, लेकिन मेरा गोल क्या है कि मुझे 6 पैक्स एब्स चाहिए या फिर बाइसेप्स अच्छे चाहिए। तो ये हो गया मेरा आउटकम। आउटकम मैंने वो सारे गोल्स आपके जैसे कि लूजिंग वेट, विनिंग अ चैंपियनशिप। अब जो दूसरा लेयर है आउटकम का, जो पहला लेयर है उसके बाद दूसरा लेयर आता है वो है प्रोसेस का, यानी कि सिस्टम का लेयर जहाँ पे हम सिस्टम या प्रोसेसेस को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं जिम में जाता हूँ और मुझे 6 पैक्स एब्स चाहिए थे लेकिन मैं वो एक्सरसाइज करता रहा लेकिन आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूँगा? प्रोसेस चेंज करूँगा। मैं अलग अलग एक्सरसाइज को ट्राई करूँगा, मैं दूसरी एक्सरसाइज ट्राई करूँगा। तो वहाँ पर मैंने क्या किया? मैंने प्रोसेस को चेंज किया। बहुत बार क्या होता है हम आउटकम को चेंज करते हैं जो कि होता है 6 पैक्स एब्स लाना, जो कि मैंने चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बाइसेप्स पे फोकस करूंगा। और जो दूसरा लेयर है वो है प्रोसेस का लेयर जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोसेस को चेंज कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ चेंजिंग आउटकम्स। उसके बाद जो सबसे लास्ट में जो बहुत डीपेस्ट लेयर है वो है आइडेंटिटी चेंज। अब आइडेंटिटी का मतलब है आपके बिलीफ, आप आपके बारे में क्या सोचते हो, आप आपको खुद को क्या समझते हो ना। आइडेंटिटी के बारे में हम आगे जाके समझेंगे ही। तो ये जो 3 लेयर है वो है पहला आउटकम, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है आइडेंटिटी। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम ऊपर से नीचे तक चेंज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम आउटकम चेंज करते हैं, फिर प्रोसेस को, फिर आइडेंटिटी को। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% पीपल जो आइडेंटिटी के ऊपर आते ही नहीं है, उन्हें आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं होता है। हम सिर्फ आउटकम को चेंज करते हैं, प्रोसेस को चेंज करते हैं, लेकिन आइडेंटिटी कौन चेंज करेगा? तो अब आइडेंटिटी चेंज करने का मतलब क्या होता है उसके लिए उस बुक में एक एग्जाम्पल है जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब देखो, मान लो 2 स्मोकर्स है जो स्मोकिंग क्विट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पहले बंदे को मैं सिगरेट ऑफर करता हूँ तो वो क्या कहेगा? नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्विट, जो कि बहुत ही रीजनेबल रिस्पॉन्स है। हर कोई इंसान यही कहने वाला है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है? वो अभी भी उसके माइंड में ये सोचता है कि वो एक स्मोकर है क्योंकि वो कह रहा है मैं ट्राइंग टू क्विट, मतलब मैं भी स्मोक करता हूँ, राइट। लेकिन जो दूसरा बंदा है उसे अगर मैं ऑफर करता हूँ सिगरेट तो वो क्या कहे पता है? नो थैंक्स, आई एम नॉट अ स्मोकर। दोनों सेंटेंस में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो ये मान चुका है कि वो स्मोकर नहीं है। तो ये होती है आइडेंटिटी चेंज। ये बस एक एग्जांपल था समझाने के लिए कि आइडेंटिटी चेंज होता क्या है। तो जैसे मैंने कहा हम कोशिश करते हैं आउटकम को चेंज करने की, फिर प्रोसेस को, फिर आइडेंटिटी को। 99% आइडेंटिटी पे आते ही नहीं है। तो जो आउटकम और प्रोसेस है वो गलत तरीके से हम चेंज करते हैं, यानी कि जो प्रोसेस है हमारा चेंज करने का वो गलत है। हमें शुरुआत करनी चाहिए आइडेंटिटी, फिर प्रोसेस, फिर आउटकम। एक और एग्जांपल उस बुक में है जो कि आइडेंटिटी चेंज करने से कैसे हेल्प मिलती है ये बताने के लिए। एक एंटरप्रेन्योर होता है ब्रायन क्लर्क नाम का, शायद मैं उसका नाम गलत तरीके से ले रहा हूँ, लेकिन ब्रायन क्लर्क ऐसा कुछ नाम होता है। और वो क्या करता है, उसे गलत आदत होती है अपने नाखून काटने की, वो भी मुँह से। जैसे हम ऐसे कर दें ना तो वैसे उसकी आदत होती है। अब वो एंटरप्रेन्योर होता है, बड़ा हो जाता है तो उसे वो छोड़ना होता है। वो बहुत बार कोशिश करता है, नहीं हो पाता है। तो फिर वो एक बार विल पावर लगा के कोशिश करता है और फिर उसके नाखून बढ़ जाते हैं। तो फिर जब वो बढ़ जाते हैं तो वो क्या करता है? वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो एक मैनिक्योर के पास एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करे। अब मैनिक्योर का मतलब होता है जो आपके नेल्स को डिज़ाइन कराते हैं, जो आपकी नेल्स को बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो उसके पास जाता है। फिर मैनिक्योर क्या करते हैं? उसके नेल्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं, नाइस, बहुत ही अच्छे लगने लगता है। और वो मैनिक्योर कहता भी है उसे कि आपके नाखून बहुत कमाल के दिख रहे हैं। अब होता क्या है, जो उसके नेल्स होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत नाइस और अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। तो उसकी वो एक आइडेंटिटी बन जाती है क्योंकि उसे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे पास इतने अच्छे नाखून हैं। और उस वक्त के बाद वो कभी भी अपने नाखून अपने मुंह से नहीं काटता है। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि वो नाखून अब उसके आइडेंटिटी बन चुके हैं। तो मान लो मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। कभी आपने कुछ गॉगल्स पहन लिए या फिर कभी आपने कोई वॉच पहन लिया और अगर आपका दोस्त या फिर वो वॉच आपको बहुत अच्छी लगी तो आप उसे हर रोज़ पहनना चाहते हो, हर रोज़ वो लोगों के सामने लेके जाना चाहते हो या फिर खुद पहन के रखना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो लगता है कि आपकी आइडेंटिटी है। जितनी बार वो पहनते जाते हो वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बनते जाते हो। वो आपकी हैबिट बन जाती है कि आप हमेशा वॉच पहनोगे, हमेशा वो गॉगल पहनोगे और लोग आपको उसी तरह से पहचानने लगते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? आप एक आइडेंटिटी बना रहे हो खुद की।
वो भी एक्शन के थ्रू। और यही प्रोसेस आगे समझाया गया है कि कैसे हम आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। ये तो समझ गया है कि हमें चेंज करनी है आइडेंटिटी, अब इसे चेंज कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। तो इस बुक में 2 स्टेप का प्रोसेस है जो कि आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारी आइडेंटिटी शेप कैसे होती है। वो होता है एक्शन की वजह से, छोटे छोटे एक्शन जो हम हर रोज़ करते हैं उसकी वजह से हमारी आइडेंटिटी शेप होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं CA हूँ, ठीक है, मैं हर रोज़ जाता हूँ, जो CA का काम होता है वो करता हूँ, लेकिन पहले ही दिन से मैं CA नहीं कहने लगता खुद को, राइट। मेरे अंदर वो बिलीफ क्रिएट नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, मैं वो काम करता जाता हूँ, तब मैं खुद को कहने लगता हूँ ये मैं CA हूँ, या फिर मैं अकाउंटेंट हूँ, या फिर मैं क्रिकेटर हूँ, या फिर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो ऐसी चीज़ें हम क्यों कहते हैं? हमारी एक्शन की वजह से। मान लो आपने पहले ही दिन एक वीडियो बनाया और आप कहने तो नहीं लग गए ना सबको कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। आप कब कहते हो? जब आप कुछ 10-12 वीडियोस बनाते हो, वो छोटे छोटे स्टेप्स आपको वो कंटेंट क्रिएटर बनाते हैं, आपके बिलीफ को जो चेंज करते हैं। तो आइडेंटिटी चेंज होती है एक्शंस की वजह से। और सिर्फ यही नहीं, जब आप छोटे छोटे एक्शंस लेते हो तो आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है। वैसे आप कमेंट में बता सकते हो कि आपकी अभी की आइडेंटिटी क्या है, आपको खुद को क्या समझते हो, आपके बिलीफ क्या है आपके बारे में, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको एग्जांपल समझ नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं अगली बार एग्जांपल्स को चेंज कर सकूँ या फिर कुछ अलग चेंजेस ला सकूँ। तो अब जानते हैं वो 2 स्टेप का प्रोसेस क्या है। सबसे पहला स्टेप जो है वो है ये जानना कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। हम सब कहते हैं कि मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, लेकिन मुझे किस तरह का इंसान बनना है ये कभी कोई किसी से नहीं पूछता। तो खुद से ये पूछो कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आई वांट टू बी, मतलब किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए, मैं किस तरह से खुद को देखना चाहता हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा ना कि आप इमेजिन करो कि 5 साल बाद आप कैसे दिखोगे, आपको क्या लगेगा, आप कैसे होंगे। देखो, आइडेंटिटी आप हैबिट तभी लगा पाओगे जब आपको पता होगा कि आपको बनना क्या है। हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अच्छी आदतें कह सकते हो, लेकिन आप डेली में हज़ारों चीज़ें तो नहीं कर सकते ना। तो वही ज़रूरी है जो आपको वो बना सकती है जो आपको बनना है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप क्या बनना चाहते हो, मतलब आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये जान लो कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो सकता है आप एक ब्रेव जो चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है, या फिर जिसके पास पैसों की कमी नहीं है, मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं। और दूसरा जो स्टेप है वो है प्रूव इट विथ स्मॉल विंस, यानी कि छोटे छोटे एक्शन लेके, छोटे छोटे विंस करके कि मुझे उस तरह का इंसान बनना है। मान लो मुझे बहुत हम्बल इंसान बनना है, तो मैं सबकी मदद कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो छोटे छोटे एक्शन ले रहा हूँ। तो दैट मीन्स मेरे अंदर फिर से ट्रस्ट क्रिएट होता है, जो कि हमने आइडेंटिटी की प्रोसेस देखी थी, ट्रस्ट, और फिर छोटे छोटे एक्शंस लेके हम आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। तो वो दूसरा स्टेप है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस तरह का इंसान बनना है, तो ये पूछो कि वो जो इंसान जो आप बनना चाहते हो, तो वो क्या क्या करता होगा, या फिर वो किस तरह का होगा, वो किस चीज़ में अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बुक लिखना चाहते हो, तो आपको पूछना क्या है, हु इज़ द टाइप ऑफ पर्सन हु कैन राइट ए बुक। उस बुक में एक एग्जांपल है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपको राइटर बनना है या फिर बुक लिखनी है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछना है, हु इज़ द टाइप ऑफ पर्सन हु कैन राइट अ बुक, क्योंकि आपको बुक लिखनी है, राइट। तब आंसर क्या आएगा, जो कि कंसिस्टेंट है, जो कि रिलायबल है, यानी कि आपको हर रोज कुछ ना कुछ तो लिखना होगा, तभी तो एक बुक कंप्लीट हो जाएगी। अब होता क्या है, जब आप एक क्वेश्चन पूछते हो तो आपका आउटकम से फोकस हटकर उन चीज़ों पे जाता है जो करना जरूरी है। मैं एक और एग्जाम्पल सिंपल में देकर चलता हूँ। मान लो आपको ऐसा इंसान बनना है जो कि हेल्दी है, ठीक है। फिर आपने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन इंसान हो सकता है जो कि हेल्दी हो सकता है, वो क्या करता होगा। सिंपल में समझाता हूँ, वो क्या करता होगा। तो वो क्या करता होगा, अच्छी एक्सरसाइज करता होगा, अच्छी डाइट लेता होगा, अच्छे हेल्दी फूड्स खाता होगा, राइट। अब आपका ध्यान हट जाएगा कि आपको हेल्दी पर्सन बनना है, उससे आपका ध्यान आ जाएगा कि मुझे हेल्दी फूड खाना है, मुझे अच्छी एक्सरसाइज करनी है और मुझे अच्छी डाइटिंग करनी है। तो यही प्रोसेस है आइडेंटिटी चेंज करने का। सो आई होप आपको इस चैप्टर की समरी सुनने में बहुत मजा आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको और चैप्टर्स की समरी सुननी है, आपको बहुत सारी लर्निंग्स चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।